In this video, we learn another language learning approach, and that is audiolingual method. We'll discuss its development, application, and limitations in this video. Audiolingual method mid 20th century में डेवलप हुआ है और इसकी जो इमर्जेंस है ये 1950s और 1960s के डेकेड में हुई है। इसने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी ली और एक इफेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड के तौर पे स्पेशली मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। बेसिकली ये जो वर्ल्ड वॉर्स का दौर है उसमें मिलिट्री एक्सपेडिशंस जो है वो बहुत रिमोट एरियाज तक और पूरी दुनिया में फैले हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा मसला जो होता था वो कम्युनिकेशन का होता था। और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जिन्होंने डेमोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक और डिप्लोमेटिक टाइज बनानी थी अदर नेशंस के साथ और अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के थ्रू अपना कल्चर और लैंग्वेज लेके जानी थी, तो उनको बेसिकली इसकी जरूरत पड़ी। और ये मेथड जो है ये स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट जो है और बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी जो है उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और चूंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हुई हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग में टेप्स आ गई थी, रिकॉर्डर्स आ गए थे, स्पीकर्स आ गए थे, तो उसने भी बहुत ज्यादा हेल्प की है इस ऑडियो लिंगुअल मेथड की डेवलपमेंट में। ये स्ट्रक्चरल लिंग्विस्ट क्या है और ये जो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी क्या है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स बेसिकली लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है जो कि मीनिंग और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बजाय सिंटैक्टिक और लेक्सिकल एलिमेंट्स पे तवज्जो देती है। तो सिंटैक्टिक बेसिकली द सिंटैक्स एंड लेक्सिकल रिलेट्स टू द वर्ड्स और वोकैबुलरी ऑफ अ लैंग्वेज। और बिहेवियरिज्म या बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी जो है ये बेसिकली फोकस करती है कि जो तमाम बिहेवियर्स हैं इंटरेक्शन और एनवायरनमेंट से हम लेते हैं। जो हमारे इनहेरिटेड या इंटरनल फैक्टर्स हैं उनका बहुत कम इन्फ्लुएंस होता है। तो जिसमें बीएफ स्किनर जो हैं उनकी बिहेवियरिस्ट थ्योरी और जो उन्होंने डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिसमें उन्होंने स्टिमुलस और एसओआर पैटर्न, स्टिमुलस ऑर्गेजम रिस्पांस डिस्कस किया, तो बिहेवियरिज्म पे भी एक डिटेल्ड वीडियो चैनल पे पड़ी है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप उससे सीख सकते हैं। जो ये जितने भी एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स हैं अगर हम इनको डिस्कस करेंगे तो जो हमारा एक्चुअल ये वीडियो है इसकी लेंथ लंबी हो जाएगी। ऑडियो लिंगुअल मेथड पे हम तवज्जो देते हैं। तो जो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी का इन्फ्लुएंस है वो ऑडियो लिंगुअल मेथड पे बहुत ज्यादा है। और जो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी है पर्टिकुलरली जो बीएफ स्किनर ने काम किया है उसका इन्फ्लुएंस इस पे ज्यादा है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बिहेवियरिज्म के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मौजूद है जिसके अंदर हमने सिर्फ बिहेवियरिज्म पे बात की है। तो जितने भी बिहेवियरिस्ट थे उनका एम्फेसिस था कि जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है और वो ये बिलीव करते थे कि जो लैंग्वेज लर्निंग है ये अचीव की जा सकती है इमिटेशन से, रिपीटेशन से, ड्रिल से, प्रैक्टिस से, रीइंफोर्समेंट से, और हम इससे की एक हैबिट फॉर्मेशन कर सकते हैं बार बार चीजों को रिपीट करके दोहरा के। और ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है ये डिजाइन किया गया था कि हम लैंग्वेज के पैटर्न्स को प्रैक्टिस करें और अपने माइंड्स में ड्रिल के थ्रू और रीइंफोर्समेंट के थ्रू हम इनको फिक्स कर लें, ट्यून कर लें, ये प्रोग्राम कर लें। वर्ल्ड वॉर 2 और लैंग्वेज ट्रेनिंग नीड्स इनका आपस में बहुत ज्यादा ताल्लुक है। तो ये जो मेथड है ऑडियो लिंगुअल मेथड इसने इसको एक मोमेंटम मिला वर्ल्ड वॉर 2 से पहले और फिर उसके बाद, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसकी मिलिट्री एक्सपेडिशंस जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड फैले हैं। तो जितनी भी मिलिट्री नीड्स थी उनको इफेक्टिव और एफिशिएंट मेथड चाहिए था। वो अपने सोल्जर्स को ट्रेन करें फॉरेन लैंग्वेजेस में ताकि वो जाके वहां पे कम्युनिकेट कर सकें, इंटेलिजेंस गैदर कर सकें, और डिप्लोमेटिक पर्पसेस थे इस मेथड को डेवलप करने के पीछे। ऑडियो लिंगुअल मेथड इसने एक हल दिया कि जो रैपिड ट्रेनिंग है बहुत ज्यादा पर्सनल की फॉरेन लैंग्वेज में उसको हम बहुत क्विकली कर सकते हैं। तो चूंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी बहुत हुई है उस टाइम में, सो मिड 20th सेंचुरी में स्पेशली ऑडियो रिकॉर्डिंग में टेप्स का, फ्लॉपीज का, टेप रिकॉर्डर्स का, स्पीकर्स का, सीडीज का एज ए टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन हो चुका था। तो इसने इजी कर दिया कि हम लैंग्वेज को प्रोड्यूस करें और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें लैंग्वेज लर्निंग मटेरियल को। इस लैंग्वेज सिखाने वाले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना मुश्किल है, लेकिन वो जो रिकॉर्डेड मटेरियल है, एक ही ऑथेंटिक जो मटेरियल डेवलप हो चुका है उसकी कॉपीज डेवलप करना और दुनिया में भेजना एक रिलेटिवली आसान काम है। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है ये बहुत ज्यादा रिलाई कर रहा था ऑडियो रिसोर्सेज पे। इसने लर्नर्स को मॉडल्स ऑफ नेटिव प्रोनाउंसिएशन दिए हैं और उनकी ड्रिल को, उनकी प्रैक्टिस को और उनकी कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट किया है। तो बेसिकली लैंग्वेज लैब्स भी बनाई गई थी जिसमें आप समझ लें कि कंप्यूटर ऑपरेटेड या कंप्यूटर असिस्टेड सिस्टम्स होते थे जिनके अंदर प्री फॉर्मेटेड और प्री डिजाइंड एक्सरसाइजेस पड़ी होती थी। और लेट से कि वो 50 सीट्स हैं या 100 सीट्स हैं या 200 सीट्स हैं, ये लेट से 1000 वो सिस्टम लगे हुए हैं और उनके ऊपर एट ए टाइम 1000 लोगों को बिठा के डायरेक्ट ऑडियो लिंगुअल मेथड के जरिए उनको
वो जो रिकॉर्डेड मटेरियल है सुना के उनकी लैंग्वेज को प्रैक्टिस करवाया जाता था। फोकस ऑन ओरल प्रोफिशिएंसी, ऑडियो लिंगुअल मेथड ने प्रायोरिटाइज किया है कि ओरल प्रोफिशिएंसी जो है और लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ये लैंग्वेज स्किल के तौर पे डेवलप की जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म और एक फोकस्ड पर्पस था कि लोग कम्युनिकेट कर सकें बस लोकल्स के साथ। तो ओवरऑल जो एम्फेसिस है वो कम्युनिकेशन था और मिलिट्री नीड्स थी कि मिलिट्री पर्सनल जो हैं और जो डिप्लोमेट्स हैं वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, और वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें रियल लाइफ सिचुएशंस में, कि जब वो वहां पे जाएंगे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो वन पॉइंट एजेंडा है कि वो बस उनसे कम्युनिकेट कर सके। तो एज ए रिजल्ट ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है इसकी जो एक्टिविटीज हैं उनमें बहुत इंटेंसिव ओरल ड्रिल्स और डायलॉग्स इन्वॉल्व, टारगेट लैंग्वेज यूज हुई थी। स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स इन्फ्लुएंस, ऑडियो लिंगुअल मेथड को स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स जो है उसने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, क्योंकि स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक जो है वो सिंटैक्टिक और लेक्सिकल एलिमेंट्स यानी कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द लैंग्वेज पे फोकस करती है। ऑडियो लिंगुअल मेथड टिपिकली प्रेजेंट करता है लैंग्वेज को स्ट्रक्चरल सिलेबस के तौर पे, और वो लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे डिस्क्रीट यूनिट्स में जिनको हम सीक्वेंशियली सीख सकते हैं। और इस मेथड का एम ये भी है कि वो लर्नर्स की टारगेट लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप प्रोफिशिएंसी डेवलप करे और वो फोकस करे हर स्ट्रक्चर की मास्टरी और उसकी सलाहियत। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से जाने से पहले और प्रोग्रेस करने से पहले सिंपल स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको मास्टर कर लिया जाए, सीख लिया जाए। नाउ वी लर्न अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड, प्रेजेंटेशन ऑफ डायलॉग्स और मॉडल सेंटेंसेस। इस मेथड में जितने भी लेसन्स हैं वो स्टार्ट होते हैं, उनमें डायलॉग्स प्रेजेंट किए जाते हैं और मॉडल सेंटेंसेस प्रेजेंट किए जाते हैं और टारगेट लैंग्वेज को, उसकी स्ट्रक्चर्स को और उसकी वोकैबुलरी को एग्जाम्पलीफाई एक तरीके से बयान किया जाता है। बट एग्जैक्ट चीज क्या होनी है और रिकॉर्डेड फॉर्म में वो सुनाई जाती है। फॉर एग्जांपल जो टीचर हैं वो डायलॉग बिटवीन टू कैरेक्टर्स जो कि डिस्कस कर रहे हैं कि वीकेंड पे उन्होंने क्या प्लान बनाया हुआ है, सो इसका ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स के अंदर एक डायलॉग मौजूद होगा टारगेट लैंग्वेज में। और चूंकि ये एक बिगिनिंग लेवल का लेसन है तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस होंगे और सादा वर्ब्स यूज होंगे और सिंपल वोकैबुलरी यूज की गई होगी। तो इससे वो आहिस्ता आहिस्ता लैंग्वेज को प्रोग्रेस करेंगे। इंटेंसिव लिसनिंग की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि डायलॉग्स जो हैं और जो मॉडल सेंटेंसेस हैं उनको मल्टीपल टाइम्स बार बार उनसे फेमिलियर होने के लिए, उनकी प्रोनाउंसिएशन के लिए, इंटोनेशन के लिए और उनके रिदम ऑफ द लैंग्वेज जानने के लिए आपको बार बार सुनने पड़ेंगे। तो टीचर जो है वो रिकॉर्डेड डायलॉग जो है उसको बार बार प्ले करता है, पास करता है, एक एक लाइन पे फोकस करवाता है और स्पीकर्स जो हैं वो सुनते हैं उसको, फिर मिमिक करते हैं, उसको रिपीट करते हैं और अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करते हैं। ड्रिलिंग या प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा एलिमेंट है। सो लर्नर्स जो हैं उनको डिफरेंट किस्म की ड्रिल्स में, ताकि वो लैंग्वेज के पैटर्न्स को और स्ट्रक्चर्स को इंटरनलाइज कर लें, सीख लें। तो वो जो ड्रिल्स हैं उनमें रेपिटेशन ड्रिल्स हैं, सब्स्टिट्यूशन ड्रिल्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल्स हैं और चेन ड्रिल्स हैं, यानी कि ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं कि वो लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म करें, सब्स्टिट्यूट करें वर्ड्स को, रिपीट करें उन डायलॉग्स को। और चेन ड्रिल्स मींस एक के बाद एक दोबारा वो प्रैक्टिस करें। तो टीचर जो है वो कंडक्ट करता है रेपिटेशन ड्रिल और लर्नर्स को वो रिपीट करवाता है हर सेंटेंस, हर डायलॉग कि वो टीचर के पीछे रिपीट करें और फोकस करें एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन के ऊपर और इंटोनेशन एलिमेंट के ऊपर। पैटर्न प्रैक्टिस, लर्नर्स को एंगेज किया जाता है कि वो स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज जो हैं उनको प्रैक्टिस करें और टारगेट लैंग्वेज के जो पैटर्न्स हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उनको सीखने की कोशिश करें। सो अगेन फॉर इंस्टेंस जो टीचर है वो सेंटेंसेस को गैप्स के साथ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है और फिर वो गैप्स को फिल करता है अप्रोप्रिएट वर्ड्स और फ्रेजेस के साथ जो कि डायलॉग में से लिए गए हैं, और वो इंश्योर करता है कि करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स यूज किए गए हैं और फिर जो वोकैबुलरी यूज की गई है स्टूडेंट्स की तरफ से, लर्नर्स की तरफ से, वो भी एक्यूरेट थी। द एलिमेंट ऑफ रोल प्लेइंग एंड सिमुलेशन, लर्नर्स पार्टिसिपेट करते हैं रोल प्लेस में, जो वो रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन सुन चुके हैं उनको वो सिमुलेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं टारगेट लैंग्वेज में। तो उनको रियलिस्टिक किस्म की कम्युनिकेटिव सिचुएशंस दी जाती हैं और जो कुछ उन्होंने सुना है, जिस तरह उन्होंने प्रोनाउंस किया है, जो वोकैबुलरी वर्ड्स लिए हैं और जिस तरह की इंटोनेशन एलिमेंट उन्होंने इंक्लूड की है, वही चीज वो प्रैक्टिस करते हैं रियल टाइम सिचुएशन में। फीडबैक एंड करेक्शन, सो टीचर जो है वो इमीडिएट फीडबैक देता है और करेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि एक्यूरेसी और फ्लुएंसी ऑन दी स्पॉट इंप्रूव हो, क्योंकि ये क्विक लर्निंग प्रोसेस है। क्योंकि जो जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, वो मींस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आए हैं और उन्होंने उस पर्टिकुलर टाइम में इस कोर्स को या इस लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो इसमें फॉर एग्जांपल जो प्रोनाउंसिएशन एरर्स हैं, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या जो मिसयूज ऑफ वोकैबुलरी हुआ है, सो एक्टिविटीज की प्रैक्टिस के दौरान ही उनको करेक्ट किया जाता है। रीइंफोर्समेंट एंड रिव्यू, लर्नर्स को
रेगुलर रीइंफोर्समेंट में एंगेज किया जाता है और वो अपनी एक्टिविटीज को रिव्यू करते हैं और कंसोलिडेट करते हैं अपनी लर्निंग को, ताकि उनकी जो लैंग्वेज रिटेंशन है वो लॉन्ग टर्म इंश्योर हो। इस चीज को कंफर्म किया जाता है, उनको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, होमवर्क एक्सरसाइजेस दी जाती हैं, ताकि वो चीजों को रीइंफोर्स करें, बार बार उनको रिपीट करें टारगेट लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स को और उसकी वोकैबुलरी को, जो कि उनको लेसन के दौरान सिखाए गए हैं। तो वो रिटन एक्सरसाइजेस भी कुछ हो सकती हैं, कुछ लिसनिंग एक्टिविटीज भी हो सकती हैं और कुछ ऑडियोज उनको साथ भी दी जा सकती हैं कि आप लेके जाएं और अपने फ्री टाइम में सुने और इस चीज को प्रैक्टिस करें। एक्सपेंशन एंड एप्लीकेशन, सो लर्नर्स जो हैं उनको एनकरेज किया जाता है कि जो लैंग्वेज स्किल्स उन्होंने डेवलप किए हैं वो सिर्फ डेवलप नहीं हुए, बल्कि रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में आउटसाइड द क्लासरूम उनको यूज भी किया जा रहा है और अपना जो उनका लिंग्विस्टिक नॉलेज है थ्रू एक्सपोजर और ऑथेंटिक मटेरियल वो उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं, रीइंफोर्स भी कर रहे हैं, रिपीट भी कर रहे हैं और एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज भी कर रहे हैं। सो ओवरऑल जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है ये एम्फसाइज करता है सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट, फिर उसकी इंटेंसिव प्रैक्टिस और फिर रीइंफोर्समेंट ऑफ द टारगेट लैंग्वेज पैटर्न्स और उसकी वोकैबुलरी और उसकी स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज। तो इसका जो फोकस है वो ओरल प्रोफिशिएंसी और हैबिट फॉर्मेशन है, जो कि हमने ऑलरेडी देखा स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स और बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी। नाउ वी लुक एट द लिमिटेशंस और शॉर्टकमिंग्स ऑफ द ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो फ्रॉम शॉर्टकमिंग्स पर्सपेक्टिव, सो लैक ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ऑडियो लिंगुअल मेथड फोकस करता है और हेविली रिलाई करता है ड्रिलिंग और रेपिटेशन ऑफ लैंग्वेज पैटर्न्स पे, और ये एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन नेग्लेक्ट हो जाती है इसमें। सो एज अ रिजल्ट लर्नर्स जो हैं वो कंटेंट को प्रोड्यूस तो कर लेते हैं प्रोफिशिएंटली, लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स भी बना लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ कम्युनिकेशन और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने के काबिल नहीं होते या उतने प्रोफिशिएंट नहीं होते, स्पेशली जिसमें क्रिएटिविटी या फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट हो, तो बड़ी मैकेनिकल और बड़ी रोबोटिक किस्म की एक कम्युनिकेशन होती है। लिमिटेड वोकैबुलरी डेवलपमेंट, ऑडियो लिंगुअल मेथड चूंकि ये रिलाई करता है टेप्स पे, रिकॉर्ड्स पे, तो उसके अंदर जो वोकैबुलरी यूज हुई है वही लिमिटेड वोकैबुलरी और लिमिटेड लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स ही लोग प्रैक्टिस करते हैं और इंटरनलाइज करते हैं। तो वो उनको मतलब कि एडेक्वेटली प्रिपेयर नहीं करता लर्नर्स को डाइवर्स रेंज ऑफ वोकैबुलरी के लिए। अगर उनको रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ इस तरह की सिचुएशन एनकाउंटर करनी पड़ जाए या उनका सामना हो, तो वो जितना उनको सिखाया गया है बस उस तक ही लिमिटेड होते हैं। और ये जो नैरो फोकस है ये हिंडर भी कर सकता है उनकी एबिलिटी को, कि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में, इफेक्टिवली खुद को प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है ये प्रायोरिटाइज करता है फॉर्म के ऊपर और मीनिंग पे कम तवज्जो देता है। तो लैंग्वेज फॉर्म जो है उसको कॉम्प्रिहेंशन से ज्यादा तवज्जो दी जाती है और मीनिंग से, ये कॉम्प्रिहेंशन और मीनिंग थोड़ा कम फोकस्ड है, जबकि लैंग्वेज फॉर्म उसका पैटर्न और स्ट्रक्चर ज्यादा फोकस्ड है, प्रोनाउंसिएशन या इंटोनेशन वो ज्यादा फोकस्ड है। तो लर्नर्स जो हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, उनसे ये उम्मीद लगाई जाती है कि वो करेक्ट लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस करेंगे थ्रू रिपीटिशन विदाउट नेसेसरली, कि उनको समझने की जरूरत नहीं है एक्चुअल, और जो अंडरलाइंग मीनिंग्स हैं या कॉन्टेक्स्ट है या जो बात के अंदर छुपी हुई बात है उसकी तरफ तवज्जो कम है। तो इससे रोड मेमोराइजेशन का एलिमेंट, रट्टा लगाने का एलिमेंट या जबानी चीजें याद करने का एलिमेंट ज्यादा आ जाता है, और जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज है वो शैलो सी होती है, कम, ये इतनी खास नहीं होती। तो लैक ऑफ अटेंशन टू लैंग्वेज फंक्शंस, ये मेथड फोकस करता है लिंग्विस्टिक फॉर्म्स के ऊपर और कम्युनिकेटिव फंक्शन को कम फोकस करता है। सो लर्नर्स जो हैं वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन आइसोलेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक्चुअल बात क्या हुई उसकी अंडरस्टैंडिंग कम है या नहीं है, जबकि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। और फिर उनको अप्रोप्रिएट यूज कैसे करना है डिफरेंट कम्युनिकेशन सिचुएशंस के अंदर, वो चीज लैक करती है। तो फॉर एग्जांपल कोई इस तरह की सिचुएशन है जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट करनी है या अपना ओपिनियन देना है या निगोशिएट करना है किसी के साथ, या अपनी बात बतानी है, कोई मशवरा देना है, या वो अपने को अंदर का आइडिया जो डेवलप हुआ है क्रिएटिव वो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो चूंकि लिमिटेड वोकैबुलरी है, लिमिटेड वो स्ट्रक्चर्स हैं और उसमें अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा फॉर्म के ऊपर फोकस दिया गया है, तो इस चीज में ये लैक करता है। ये भी एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है जिसमें टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, मॉडल सेंटेंसेस प्रेजेंट कर रहा है, लैंग्वेज को, रिकॉर्डेड लैंग्वेज को प्रेजेंट कर रहा है। तो टीचर पूरे पेस को और कंटेंट ऑफ द लेसन को कंट्रोल कर रहा है। इससे जो अपॉर्चुनिटीज हैं ऑटोनॉमी की और एंगेजमेंट की, एक्टिव पार्टिसिपेशन की, वो कम हो जाती हैं, जिससे लर्नर्स जो हैं वो पैसिव रिसिपिएंट ऑफ द इंफॉर्मेशन बन जाते हैं, यानी कि वो पैसिवली बस चीजों को सुन रहे हैं और उनको इंटरनलाइज कर रहे हैं। अगेन लिमिटेड ट्रांसफरेबिलिटी टू रियल लाइफ सिचुएशंस। अब जो लैंग्वेज स्किल्स सीखे गए हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड के थ्रू, हमेशा उनको इफेक्टिवली रियल लाइफ सिचुएशन में ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता आउटसाइड द क्लासरूम सिचुएशन। सो लर्नर्स जब भी अप्लाई करेंगे अपने नॉलेज को, अपनी लैंग्वेज स्किल्स को
स्पेशली ऑथेंटिक कम्युनिकेटिव कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो वहां पे जो इनका लैंग्वेज यूज है उसमें जो एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी है या एक डायनेमिक एलिमेंट जो है वो कम होगा। मींस कि जो कुछ सीखा गया है ऑन ग्राउंड आउटसाइड द क्लासरूम प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता कि सिचुएशन वैसी ही होगी या उससे डिफरेंट होगी। नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जो रिपीटेटिव नेचर ऑफ ड्रिल्स है और एक्सरसाइजेज है ऑडियो लिंगुअल मेथड की, लर्नर्स में ये एक बोरियत का एलिमेंट लेके आएगी। वो फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, डीमोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि जबरदस्ती एक चीज सिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो फौजी बन गया वो तो बन गया, अब उसको लैंग्वेज जबरदस्ती सिखाई जा रही है। सो जो लर्नर्स हैं वो डिस्करेज्ड फील कर सकते हैं क्योंकि एम्फेसिस एरर करेक्शन के ऊपर है और उनको क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही और एक जबरदस्ती का तरीकाकार है जो चलाया जा रहा है। और एक और क्रिटिक जो इसके ऊपर है वो ये है कि ये मेथड मॉडर्न लैंग्वेज लर्निंग थ्योरीज के साथ इनकम्पैटिबल है। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है ये बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल्स पे बेस कर रहा है और उसका फोकस हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर है, जो कि फुली अलाइंड नहीं है मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरीज के ऊपर कि ज़हन का, माइंड का, शऊर का भी एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है। तो ये जो कॉग्निटिव थ्योरीज हैं ये एम्फेसाइज करती हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मीनिंग फोकस्ड एक्टिविटीज, इंटरेक्शन और कॉग्निटिव एंगेजमेंट, मींस के ज़हनी तौर पे लोग इन्वॉल्व हो। So this was all about audio lingual method. Thank you for listening. Thank you very much.